नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके लें अधिक पैदावार। अनार की बागवानी से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में किसान सोयाबीन की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। जैसा कि राज्य में बारिश हो गई है और किसान फसलों की बुवाई में जुट गए हैं, तो इसके लिए आपको सोयाबीन की उन्नत तकनीक से खेती करनी होगी। तो आप सोयाबीन की उन्नतशील किस्मों का चयन करके कैसे करें इसकी खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोयाबीन की खेती तिलहरी फसल के रूप में की जाती है। सोयाबीन को गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन फलीदार फसल है। इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है और साथ ही सोयाबीन में प्रोटीन अधिक होने के साथ अन्य पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से ये मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती है। सोयाबीन को सब्जी बनाकर खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और तेल को खाने और आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा सोया का उपयोग दूध, पनीर, लड्डू बनाने में भी किया जाता है, जिससे इसका अच्छा खासा मूल्य मिलता है। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो, वो अच्छी रहती है। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद खेत में 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर खेत में मिला देते हैं। इसके बाद खेत की 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल करते हैं। खाद और उर्वरक। सोयाबीन की खेती में मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 65 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। उन्नत किस्में। वर्तमान समय में सोयाबीन की कई उन्नत किस्में विकसित हैं, जो इस प्रकार हैं। पीके 472, JS 335, JS 93 से 05, NRC 37, JS 95 से 60, प्रताप सोया 45, जिनकी बुआई करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज की मात्रा। सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारित दानों के आकार के अनुसार करें। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज उपचार। बीज को थीरम या कार्बोडाजिम 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैव उर्वरक के रूप में बीज को राइजोबियम कल्चर 12 ग्राम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें। बुआई तकनीक। सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम मौसम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई तक होता है। सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर से ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन की बुआई के बाद अक्सर खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इसके लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद की जाती है। इसके बाद हाथ से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं और वे रासायनिक विधि से खरपतवार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो
इसके लिए बुआई के 15 से 20 दिन की फसल में इमेजाथाइपर दवा 1 लीटर को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके खरपतवारों की समस्या को कम कर सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था। आमतौर पर सोयाबीन की खेती में सिंचाई की जरूरत खरीफ सीजन के दौरान नहीं पड़ती, लेकिन यदि फली भरने के समय लंबा सूखा पड़ता है तो एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल का भराव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसान भाई सोयाबीन की खेती करके इसकी औसत पैदावार 18 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है, मगर प्रदेश में किसानों की बात करें तो पहली नजर में ऐसा मुश्किल ही नजर आता है। ऐसे में जरूरी ये है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्च कम हो और लंबे समय तक के लिए कमाई होती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। अनार के पौधा जो है वह सूखा के प्रति सहनशील होता है। आजकल जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ये देख रहे हैं कि कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पानी यानी वर्षा कम ज़्यादा होता था, वहाँ भी वर्षा अब काफ़ी कम हो रही है। और जहाँ पर हम जो है हम कुछ पहले ज़्यादा पानी वाली फसलें लगाते थे, अब वहाँ पर आप कम पानी वाली फसलों को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में अनार एक बहुत ही अच्छा एक आपके पास उपाय है जिसको लगाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनार के पौधे को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और यदि सूखा पड़ जाए तो उसको वो सहनशीलता भी उसके अंदर होती है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अनार की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि पानी कम रुकता है। हम भारी और केवाल मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। तो जिस क्षेत्र में रेतीली और दोमट मिट्टी है, वहाँ के किसान भाई अनार का बगीचा लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। इसके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी किसान भाई हमारे अनार का बगीचा लगाए हुए हैं तो उसमें खाद और उर्वरक किस मात्रा में देना है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी पौधा होता है, एक पौधे के किनारे एक खाई तैयार कर लें और उसमें उसकी मिट्टी को निकालकर उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन पोटास को अच्छी तरीके से मिला दें। इसके साथ ही साथ पौधे में जो रासायनिक खाद NPK इसकी 19:19:19 के अनुपात में लगभग जो है 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से जो है पूरे बगीचे में दे दें। 1 एकड़ की लगभग 8 किलोग्राम इसकी मात्रा पड़ेगी। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए।
इसके साथ ही साथ जो बगीचे हैं हमारे, उसमें कटाई छटाई और उसकी सदाई का बेहद महत्व होता है, क्योंकि यदि आप समय से कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ऐसे में जो फलन होता है और फूल आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी कटाई और छटाई के लिए के 2 विधियाँ प्रचलित हैं। एक तो होता है कि सीधी तना विधि, एक तना विधि। इसमें एक तना को रखा जाता है, शेष जितनी भी टहनियाँ होती हैं उसको काट के अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये विधि जो है कॉमर्शियल व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाई गई है। इसके साथ ही साथ एक विधि होती है जिसमें कि बहुतना विधि कहते हैं। कटाई छटाई जब करते हैं तो इसमें मैंकोजेब नामक दवा, जिसका कि 2.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें, और छिड़काव करने के बाद उसमें बोरडॉक्स मिक्सचर भी आता है जिसको कि आप पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं। बोरडॉक्स मिक्सचर का छिड़काव करने से पौधे में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर यदि बहुत ज्यादा फूल झड़ रहे हों तो आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है बाजार में, प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। इसका 1 ml 5 लीटर पानी में घोलकर अगर आप जिस वक्त फल की सेटिंग होती है, यानी कि फूल बनने के बाद जब फल आता है और फल का आकार जब मटर के दाने जितना होता है, उस समय अगर आप प्लानोफिक्स नामक दवा का इस छिड़काव पौधे पर करते हैं तो इसमें फल कम झड़ता है और उसका सेटिंग बढ़िया होता है। तो इन सब कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखें तो वो अनार के बगीचे को अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अरहर का उपयोग अन्य दलहनी फसलों की तुलना में दाल के रूप में अधिक किया जाता है। इसकी बाजार में मांग अधिक होने से इसका मूल्य भी अधिक मिलता है, लेकिन इस फसल में बहुत सी बार उकठा रोग के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग से अपनी फसल को बचाने के लिए इस समय कौन कौन से उपायों को अपनाएं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, जिसकी बुआई इस समय जोर शोर से चल रही है। लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है, और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है। रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1,
नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के कृषक भगवान सहाय ने। ये सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले फलछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भगवान सहाय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम लगने वाले एक प्रमुख कीट जो कि फल मक्खी बोला जाता है उसको, जो एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी का जो पूर्णांग कीट होता है उसका जो पंख है वो पारदर्शी एवं चमकीले होते हैं और घरों में पाए जाने वाले मक्खी से इसका आकार छोटा होता है। ये मक्खी का जो पूर्णांग कीट है ये फलों के और सब्जियों के सतह पर बैठ के ये सतह का एकदम नीचे जाकर के अंडा देता है, सतह के नीचे। और एक प्रमुख बात है कि ये जहाँ पर भी अपना अंडा देते हैं वहाँ पर सब्जी टेढ़े हो जाते हैं, जिसका बाजार का मूल्य उसका घट जाता है। फल मक्खी कीट। मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। अंडों से जो निकलते हैं उनको मैगट बोला जाता है। ये मैगट जो है वो फलों के गुदा को वो खा जाते हैं और वो अंदर बैक्टीरिया और फंगस के अटक के वजह से ये फल और सब्जियां सब सड़ जाते हैं और बिक्री के लायक नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं कि ये इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। पहला चीज़ है कि हमारा बागान में साफ़ सफाई रखना और स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी फल या सब्जी ये इससे ग्रसित होते हैं वो और गिर जाते हैं, वो उन फलों को हम इकट्ठा करके उनको कहीं दूसरे जगह पे लेकर के दफना दें। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें, या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इससे आपका उसका पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरोमोन ट्रैप एक सुगंधित चीज़ होता है, ये अपने आप उसका जो फल मक्खी का जो कीट है वो आकर्षित होके इस फेरोमोन ट्रैप के पास आता है और उस पे गिरकर मर जाता है। अगर ये सब आप कर पाएंगे और सारा तरीका से समन्वित उपाय से अगर आप ये सब वैज्ञानिक विधि से आप नियंत्रण करने का ये करेंगे तो यकीन है कि आपका जो बागान का पैदावार बढ़ेगा और उससे आप 2 पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। धन्यवाद।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18 annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।